आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि आज के क्रमांक में हमने कुछ ऐसे तथ्य शामिल किए हैं जिसमें कि महाराज जी ने इंगित किया है कि यदि जीवन में कोई व्यक्ति धन की कामना रखता है, धन प्राप्त करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, तो इन कुछ सूक्ष्म उपाय जो कि महाराज जी द्वारा बताए गए हैं, इन्हें जीवन में प्रयोग करने से निसंदेह उसके जीवन में श्री का वर्धन होने लगता है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने धन को अर्जन करना प्रारंभ कर लेता है, अर्थात धनवान बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए क्रमांक को क्रमबद्ध तरीके से शामिल करेंगे, इसीलिए क्रमांक को अवश्य सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अद्भुत क्रमांक को। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन में धनवान बनने की इच्छा रखता है, धन की कामना करता है, भौतिक सुख साधनों का जीवन में आनंद लेना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए महाराज जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से कार्य बताए हैं जिसको सरलतम तरीके से करने से व्यक्ति जीवन में धन का अर्जन करना प्रारंभ करता है, उसके धन के स्रोतों में वृद्धि होने लग जाती है। सबसे पहला कार्य महाराज जी क्या कहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र से कमाए हुए धन को, अर्थात जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, जिस भी माध्यम से आपके घर में धन की उत्पत्ति होती है, उस धन से कमाया हुआ एक भाग जो कि आपकी इच्छा अनुसार होना चाहिए, जिसमें आपको ये एहसास ना हो कि इस धन में कटौती करके इस धन का मैं कहीं उपयोग करने वाला हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जिसमें आपको संतुष्टि हो। जो भाग आप खुशी से अपने धन से, अपने कमाए हुए धन से अलग रख सकते हैं, ऐसा एक भाग आपको जरूरतमंदों की सहायता में अवश्य लगाना चाहिए। जरूरतमंद का यहाँ पर आशय है ऐसा पात्र जो पूरी तरह से असहाय हो, जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। ऐसे व्यक्ति की सेवा में खर्च किया हुआ धन का वह भाग आपके जीवन में श्री का वर्धन कर देता है। आपके जीवन के जितने भी प्रभाव जो नकारात्मक चल रहे थे, धन का अभाव चलना, कर्जवान होना, धन के संबंधित परेशानी जीवन में आना, इस प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो तुरंत ही आपके जीवन से ओझल होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस उपाय को जो भी व्यक्ति पूरे हृदय से करता है और ईश्वर की मर्जी को मानकर करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी धन की कमी से नहीं जूझता। आजीवन उसके पास धन से प्रचुर मात्रा में उसको सुख साधनों की प्राप्ति होती है, उसका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। यह है पहला उपाय जो कि महाराज जी हमें इंगित करते हैं। इस प्रकार से यदि आप धन का खर्च करते हैं तो आपके जीवन में धन के कोशों में हमेशा वृद्धि देखी जाती है। आइए बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरे बिंदु में महाराज जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जीव जंतु की सहायता करता है, अर्थात जीव जंतु का यहाँ पर क्यों महाराज जी बताते हैं, महाराज जी कई बार इस बात को इंगित कर चुके हैं कि ऐसे जन यानी कि ऐसे जीव जंतु अपनी परेशानी किसी से कह नहीं सकते हैं, जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। जैसे आप देखिए, मनुष्य के अलावा जो भी अन्यत्र जीव जंतु हैं, जैसे पशु हैं, पशु पक्षी हैं, ये लोग अपने जीवन में अपने कष्ट कभी अपने मुख से नहीं बता सकते। ऐसा व्यक्ति जो कि निस्वार्थ भाव से जीव जंतुओं की, बेसहाराओं की सहायता करता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में कभी धनहीन नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा श्री का वर्धन करता हुआ अपने जीवन में पाया जाता है। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अपने जीवन से थोड़ा समय निकालकर जीव जंतुओं की सहायता हेतु भोजन की उपलब्धता को उन्हें करवाता है, उनकी देखभाल करता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में कभी किसी कष्ट को प्राप्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा ईश्वर आगे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा कार्य भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इस कार्य में आपको धन की आवश्यकता भी नहीं है। आप श्रम के माध्यम से भी अपने जीवन में पुण्य कर्मों को जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे जीव जंतुओं की सहायता करने से जो उनके मन से, उनके आर्त से जो आपके लिए जो आशीर्वाद निकलता है, जो आशीर्वाद आपको मिलता है, ऐसा आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में आपको बहुत ही समृद्ध बनाता है और ऐसा आशीर्वाद हमेशा आपके लिए अमोघ साबित होता है। तो इसीलिए इस कार्य को करने से भी आप बड़ी जल्दी जीवन में तरक्की करना प्रारंभ कर जाते हैं। इसके अलावा तीसरा कार्य महाराज जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में, बहुत ध्यान से इस बिंदु को आप सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्यों में हाथ बटाता है, धन से, श्रम से, भक्ति से, इसके अलावा साथ साथ अंतर मन के भाव से, जो कि आध्यात्मिक कार्यों में
उसकी गति को बढ़ाता है, उस कार्य में अपना हाथ बटाता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में किसी तरह से धनहीन नहीं रहता। उसके जीवन में हमेशा धन के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो उपाय है, ये उपाय आपके जीवन में अन्यत्र, यानी कि जो भी आपके धन के स्रोत हैं उसके अलावा भी अन्यत्र धन स्रोतों में वृद्धि करता है। जिस प्रकार से आपका एक आय का स्रोत है, दो आय के स्रोत हैं, उससे अलावा भी अन्यत्र आय के स्रोत जब आपके जीवन में जुड़ते हैं तो आपको धन की कमी नहीं रहती और चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन का आगमन होना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए ये उपाय भी बहुत बहुत शुभ है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं अंतिम उपाय के विषय में, जो कि महाराज जी द्वारा बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम को शामिल कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में कभी किसी प्रकार के विकार से नहीं जूझता। अर्थात इसको थोड़ा स्वाभाविक तरीके से समझ लेते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आप क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है कि प्रभु श्री राम जी के नाम को महाराज जी ने इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महामंत्र बताया है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते, आध्यात्म से बहुत घनिष्ठ तरीके से नहीं जुड़े होते, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम एक प्रकार से रामबाण का कार्य करता है। आप अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ में तल्लीन नहीं रह सकते तो केवल पूरे दिन में एक समय निकालकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप और प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना भी अगर प्रारंभ करते हैं तो आप कुछ ही दिन में अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तनों का अनुभव स्वतः ही कर पाते हैं। और इसमें महाराज जी क्या कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मुख से प्रभु श्री राम जी का एक बार भी इच्छा से या अनिच्छा से किसी भी प्रकार से नाम तक ले लेता है तो उसके कई कुलों का उद्धार होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पूजनीय स्तर को प्राप्त हो जाता है। और एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूं कि अगर आप केवल यूं ही प्रभु श्री राम जी का नाम लेना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप ही आपके मन में बहुत प्रेम और आध्यात्म की वृद्धि होने लग जाती है। केवल यूं ही अगर आप मान लीजिए बहुत आध्यात्मिक नहीं भी हैं, केवल राम राम भी करते हैं अपने मुख से, तो एक समय बहुत शीघ्र आपके जीवन में ऐसा आएगा जब अपने आप ही आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। और जब ये रुचि बढ़ने लग जाती है तो आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, और जब आप आध्यात्मिक होने लगते हैं तब ईश्वर के सही स्वरूप को जान पाते हैं और आध्यात्म से जुड़ने लगते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब उन्होंने आध्यात्म का मार्ग एक बार चुना तो धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा आध्यात्मिक गति करने लगे कि वो महाराज जी के या अन्यत्र किसी भी साधु संत के जीवन में बहुत ही घनिष्ठ तरीके से जुड़ गए और उनके जीवन का संपूर्णतः उद्धार देखा गया। तो ये बहुत ही ऐसे मैंने आपको सटीक उपाय और सटीक विधि बताई है जिससे आप अपने जीवन में धन की कमी से अगर जूझ रहे हैं तो बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।